कायनात को पैदा करने वाला कौन है? देख रहे हैं कैसा जवाब आ रहा? अल्लाह। तकलीफ से बोल रहे हैं। कायनात को पैदा करने वाला कौन है? कायनात को पालने वाला कौन है? कायनात के हर काम काज को चलाने वाला कौन है? आपको और मुझे पैदा करने वाला कौन है? आपको इतने प्यारे माँ बाप देने वाला कौन है? उतने प्यारे माँ बाप को इतनी प्यारी औलाद देने वाला कौन है? गरीबों को नवाजने वाला कौन? फिर ये गुलबर्गे में, अजमेर में गरीबन नवाज कहां से आ रहे? जुबान देने वाला कौन? तुझे मुसलमान पैदा करने वाला कौन? पैदा होने के पहले किसका वसीला लिया था रे? मेरे को मुसलमान पैदा कर बोले। नाशुक्रा मुसलमान, नाशुक्रा मुसलमान कुफ्र कर रहा है अल्लाह की जात और उसकी शान में। कुत्ता है, कुत्ता नहीं, डॉग, डॉग यहां नहीं है कहीं भी। सोचो, तसव्वुर करो, बोल रहा हूं। कुत्ता कुत्ता होता ना? होता नहीं होता? कुत्ता भी बगैर वसीले के अल्लाह को पुकारता, यकीन है उसको अल्लाह सुनता होगा। सुअर होता ना, बगैर वसीले के अल्लाह को पुकारता, सुअर को भी यकीन है मेरा अल्लाह मेरी सुन लेता। तू मुसलमान, तुझे यकीन नहीं है तेरी अल्लाह सुनता? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 38, 30 से 38 आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने का जिक्र है उसमें। फिर आप जब सूरह माइदा पढ़ेंगे तो सूरह माइदा में है, सूरह आराफ में है। अब ये जिक्र के दौरान अल्लाह ने सूरह माइदा और सूरह आराफ में कहा कि हमने इब्लीस से पूछा कि ए इब्लीस, इब्लीस कौन है? उसको शैतान क्यों बोला गया मालूम है? शैतान अरबी में 3 बुनियादी हुरूफ से निकला, शा ता नान, शा तो नून, शताना से। शताना अरबी में कहते हैं इस तरह पलट जाना कि दोबारा इधर पलट करना है, हमेशा पलट जाने वाला, पलटना ही नहीं इधर वापस। उसने ऐसी अल्लाह के साथ नाफरमानी की कि अब कभी पलटकर वफादारी करने वाला और फरमाबरदारी करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 38 जब पढ़ेंगे तब कहा कि तू शैतान है, यानी हमेशा के लिए पलट गया, अब पलटने वाला नहीं है। तो ये जो हमेशा के लिए पलट गया, इससे अल्लाह ने पूछा ये शैतान से, इब्लीस से, कि इब्लीस वो कौन सी चीज थी जिसने तुझे रुकाई मेरे हुक्म की नाफरमानी से, जब मैंने कहा कि ऐ तमाम फरिश्तों, ऐ जन्नत के अंदर जो मौजूद है, तुम सजदा करो आदम के सामने। किसके सामने सजदा करो? इब्लीस ने जवाब देकर कहा कि ऐ अल्लाह, क्या कह रहा है अल्लाह को? ऐ अल्लाह, मैं आग से पैदा किया गया, ये अदना मिट्टी से पैदा किया गया। कौन मिट्टी से? शैतान बोला मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ। आग की फितरत में ऊंचाई पर जाना है, मिट्टी की फितरत में नीचे बैठ जाना है। पानी में मिट्टी डाले तो ऊपर जाती नीचे आती, आग लकड़ियों पे सुलगा तो ऊपर जाती नीचे आती। तो शैतान बोला कि मेरी सिफत, मैं आग का बना हुआ हूं, ऊपर जाना है, इंसान मिट्टी का है, नीचे झुकना है, ये मेरी शान के, मेरी सिफत के खिलाफ था कि मैं ऐसी तेरी मखलूक को सजदा कर दूं जिसे तूने ऐसी सिफत पर पैदा किया जो नीचे उतरती है, ऊंचाई पर नहीं जाती। अल्लाह ने कहा ऐ इब्लीस, क्या तुझे मेरा हुक्म काफी नहीं था? क्या ये बात काफी नहीं थी कि वो सब कुछ सही है, अब मैंने कहा था ये कर, क्या इतनी बात तेरे लिए काफी नहीं थी? क्या काफी नहीं थी? क्या कहा था? किसको सजदा करो बोले थे? शैतान ने कहा कि ऐ अल्लाह, ये सिफत इसकी इंसान की मिट्टी की है, मेरी आंख की है, मैं कैसे करता इस छोटे मखलूक के सामने सजदा? अल्लाह ने जवाब क्या दिया कि मखलूक कोई सिफत की हो, मसला था मेरे हुक्म का, मैंने हुक्म दिया था सजदा कर, क्यों नहीं किया? तो शैतान बोला ये सिफत की वजह से नहीं किया। हमेशा के लिए क्या हो गया? इब्लीस क्या कहा गया उसके बाद? शैतान कभी नहीं पलटने वाला। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म क्या था? किसको? और अल्लाह ने नबी को भेजकर कहा अब मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करना, अब तुम किसी और के सामने जाकर सजदा करे तो तुम और इब्लीस एक ही।
जब हुक्म दिया गया कि सजदा कर आदम को तो नहीं किया, इब्लीस शैतान बना। अब मुसलमान तुझे कहा गया कि मस्जिद में अल्लाह के सिवा कहीं सजदा नहीं करना, अब तू सजदा करेगा तो तू इब्लीस का दोस्त बन गया, भाई बन गया उसका। फिर इब्लीस ने कहा कि ठीक है अल्लाह, अब बिल आखिर तेरा फैसला हो चुका है कि मैं शैतान हो गया, निकाल दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, अब मेरे ऐसा कोई नहीं है, निकल जाओ बोल दिया आपको। किसकी वजह से निकलो बोले? तो बोला कि ऐ अल्लाह, इस इंसान की वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया, इस इंसान की वजह से मुझे शैतान करार आ गया, इस इंसान की वजह से मुझे हमेशा तेरी लानत का सामना है, तो मुझे मोहलत दे। क्या दे? तब तक की क्या मोहलत दे कि मैं इन इंसानों को भटका कर अपने साथ जहन्नम में लाऊं। कहां लाऊं? अल्लाह ने कहा जा शैतान, तुझे मोहलत दी गई, ले ले इब्लीस को। फिर इब्लीस के दिमाग में आया, बोला अच्छा ठीक है, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते, किसी और को माबूद मानते, ये तो मेरे ही है। ये जो सजदे करते हैं जाकर इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिवाय तेरे कोई माबूद नहीं, सिवाय तेरे किसी की मदद नहीं, ये जो लोग हैं इनके लिए भी कुछ होना है, ये बेटे कहीं निकल जाएंगे जन्नत में। फिर बोला अल्लाह को, क्या बोला मालूम है? ऐ अल्लाह, ये जो तू सिराते मुस्तकीम डाल के रास्ता बनाया ना, जिसपे से तेरे ईमान वाले फिसल के जा रहे हैं जन्नत में, ऐ अल्लाह जरा मुझे वहां बीच में बैठने का मौका दे। बोला पैर डाल के, कुरान की आयत है, ऐ अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर बैठने का मौका दे ताकि इस रास्ते से गुजरने वालों को भटका दूं। अल्लाह ने क्या कहा जानते हैं? कहा जा वो भी दे दिया, लेकिन जो रहमान के बंदे हैं उनको तू कभी भी नहीं भटका सकता। इतना यकीन किया आप पर और मुझ पर अल्लाह ताला। इस पूरे वाकये में खास बात क्या है मालूम है? शैतान बगैर वसीले के सब दुआ मांगा कबूल हो गई। तुम शैतान से कहीं गुजरे हैं कि अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं कबूल करे? मेरे नबी तवाफ करते हैं हज्जतुल विदा में, क्या कहा? काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। किसका तवाफ? सिर्फ उसका ही तवाफ होता, उसके अलावा किसका भी तवाफ नहीं कर सकते। काबा एक ही है जमीन पे, नबी सिर्फ काबे का तवाफ करे, मस्जिद नबवी का भी नहीं करे कभी भी। सहाबा सिर्फ काबतुल्लाह का तवाफ करे, नबी की जात का तवाफ भी कभी भी नहीं किया। और तू कमबख्त खबरों का तवाफ करता है काबे के बराबर ठहरा। अल्लाह के नबी काबे का तवाफ करते हैं और साथ में एक सहाबी है। तवाफ करते करते उस सहाबी से पूछते हैं कि अच्छा बताओ, इस जमीन पे सबसे मुकद्दस चीज क्या है? सबसे होली, व्हाट इज द होलीएस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? सबसे मुकद्दस चीज क्या है? सहाबी ने फौरन एक लम्हे में कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का घर काबतुल्लाह सबसे मुकद्दस, सबसे इज्जत वाली चीज है। क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं, उस रब की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी कसम है? उस रब की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे मुसलमान उम्मती की इज्जत इस काबे से भी ज्यादा है। और ये इज्जत वाला मुसलमान अल्लाह से मायूस हो गया, अल्लाह से मायूस हो गया मुसलमान। अरे कमबख्त, अगर तू अल्लाह से मायूस हो गया तो कायनात में कौन है सिवाय अल्लाह के जो तेरी दुआ सुन सकता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।